राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं सितंबर 2025 में आने वाला पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हमारे पूर्वजों की स्मृति और कृतज्ञता का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। इस काल में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आकर अपने वंशजों के अर्पण को स्वीकार करते हैं। आज हम जानेंगे पितृपक्ष 2025 की तिथियां, महत्व, विधि और पौराणिक कथा। पितृपक्ष की तिथि वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 8 सितंबर दिन सोमवार से होगी। इसका समापन 21 सितंबर रविवार को महालय अमावस्या के साथ होगा। कुल 16 दिन तक चलने वाली इस अवधि को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि हमारे पितर यानी पूर्वज हमेशा हमारे जीवन पर नज़र रखते हैं। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान उनके लिए संतोष और शांति का कारण बनता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। वहीं जो व्यक्ति इस कर्तव्य की अनदेखी करता है उसे पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। पौराणिक कथा। महाभारत के दानवीर कर्ण की कथा पितृपक्ष से जुड़ी है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें सोना, चांदी और रत्न मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो यमराज ने बताया कि जीवन काल में कर्ण ने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं दिया। तभी कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर लौटकर 16 दिनों तक अपने पितरों को श्राद्ध किया। श्राद्ध विधि। तर्पण। प्रातःकाल स्नान करके कुशा, तिल और जल से पितरों का आवाहन किया जाता है। जल में तिल, फूल डालकर 3 बार पितृ देवताओं को अर्पित किया जाता है। दूसरा, पिंडदान। आटे या चावल के गोल पिंड बनाकर उन्हें पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। उन्हें जल या पवित्र स्थल पर अर्पित किया जाता है। तीसरा, ब्राह्मण भोजन और दान। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। वस्त्र, अनाज और दक्षिणा दान में दिया जाता है। चौथा, पक्षियों को भोजन। कौवे को भोजन कराना पितरों को तृप्त करने का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कौवे को यमराज का दूत कहा जाता है। पांचवा, सात्विक आचरण। इस अवधि में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन वर्जित है। सच्ची श्रद्धा और पवित्रता से किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। महालय अमावस्या 21 सितंबर 2025। पितृपक्ष का अंतिम दिन महालय अमावस्या कहलाता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती वे इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसी दिन से शारदीय नवरात्रि की भी शुरुआत मानी जाती है। इस दिन पूर्वजों के साथ साथ देवी माँ का आवाहन भी होता है। भक्तों, पितृपक्ष हमारे जीवन का वह अध्याय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पण करते हैं। यह केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति में कृतज्ञता और स्मरण की परंपरा है। आइए इस पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से अपने पितरों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि पाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।